मोदी सरकार मानसून सत्र की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। विपक्ष के हमलावर तेवर को देखते हुए आज पार्टी में बैठकों का दौर चल पड़ा। पहले अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बैठक चली और अब प्रधानमंत्री के घर पर बैठक चल रही है। रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे विपक्ष को काटा जाए। मंगलवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सत्र को संभालने की तैयारियां जोरों पर है। विपक्ष हमलावर है, मुद्दों का तरकश भरा हुआ है, लिहाजा सरकार सवालों के तीर को झेलने की कवायद कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर लंबी बैठक चली। सुबह वसुंधरा राजे आईं, उनके नाम और पद को बचाए रखने के लिए मंत्रणा जरूरी थी, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रामलाल और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इनके अलावा पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को भी बुलाया गया था ताकि उन्हें माकूल जवाब से लैस किया जा सके। अमित शाह के घर पर बैठक 3 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के हमलों से निपटने की नीति बनाई गई। खासकर निशाने पर आने वाले नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। सुषमा से लेकर वसुंधरा राजे तक ने ललित मोदी प्रकरण पर अपना पक्ष रखा। व्यापम घोटाले पर भी जमकर चर्चा हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने नेताओं के सामने अपनी बात रखी। शाम को शिवराज भी अमित शाह से मिले। बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में विपक्ष के दबाव में नहीं आना है। सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को आक्रामक रवैया अपनाने की सलाह दी गई है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोटी चमड़ी वाली सरकार को अपने नेताओं से इस्तीफा लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। पार्टी ने तय किया है कि ललित मोदी के मामले में प्रियंका, रॉबर्ट और सोनिया को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाएगी। इसी सिलसिले में सोमवार को प्रधानमंत्री ने सहयोगी दलों की बैठक भी बुलाई है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार सहयोगियों की बैठक बुलाई है। रीमा पराशर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। रीमा इस वक्त हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रीमा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मॉनसून सेशन के इम्तिहान से पहले ऐसा प्रतीत होता है कि जमकर होमवर्क चल रहा है। बिल्कुल निशान, देखिए हर बार हम देखते हैं जब से सत्ता में आई है एनडीए की सरकार तो बहुत आश्वस्त रहती है कभी भी संसद का जब सत्र होता है, लेकिन इस बार लगता है पसीने थोड़े से छूटे हुए हैं। दिन भर आज बैठक चलती रही। पहले अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के घर बैठक हुई। उस बैठक में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बाकायदा बुलाया गया। उन्होंने ब्रीफिंग दी ललित गेट पर। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वही आरोप अब संसद सत्र में भी मानसून का सेशन जो परसों से शुरू हो रहा है उसमें उठाए जाने वाले हैं। तमाम प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग दी गई कि कैसे हमलावर होना है। विपक्ष अगर हमला करे तो उन्हें बैकफुट पर नहीं जाना बल्कि हमले की नीति अपनानी है। और इस वक्त भी आप जिस तरह देख रहे हैं हमारे पीछे 7 RCR प्रधानमंत्री के निवास पर लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, जबकि पार्टी के टॉप जितने लीडर्स हैं, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पार्रिकर, वेंकैया नायडू, वो तमाम नेता प्रधानमंत्री से रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। और मुमकिन है कि इस बैठक के खत्म होते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग होगी, जो कि व्यापम जो मसला इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा बनाने की तैयारी है विपक्ष की, उसको लेकर ब्रीफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। काश सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर रणनीति बनाए कि देश को आगे कैसे ले जाएं, सेशन कैसे चलाएं।